गूगल एनालिटिक्स की यूजर रिपोर्ट के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गूगल एनालिटिक्स की यूजर रिपोर्ट बेसिकली हमें यूजर के डेमोग्राफिक्स के बारे में बताती है, जैसे कि आपका यूजर कहाँ से है और किस लैंग्वेज को वो बोल रहा है, कौन से एज ग्रुप का है। इसके साथ ही अगर हम टेक की बात करें यानी कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आपका कंटेंट देख रहा है। तो इस सब का यूज जो है हम देखने वाले हैं। इन सब की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए आप कोई गेमिंग की वेबसाइट रन कर रहे हैं, तो गेमिंग की वेबसाइट अगर आप रन कर रहे हैं तो आपका जो यूजर बेस है उसका एज ग्रुप 14 से 30 के करीब होना चाहिए। इससे ज़्यादा कि अगर लोग ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं तो मे बी आपको उनसे कन्वर्जन ना मिले, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एज ग्रुप होना चाहिए। और कौन से एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा आपका कंटेंट देख रहे हैं और एक्शंस ले रहे हैं, तो इस सब की डिटेल हमें जो है वो यूजर की रिपोर्ट के अंदर पता चलती है। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो रिटेंशन की रिपोर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गूगल एनालिटिक्स की पूरी सीरीज के अंदर हमने कवर किया था। बट हम यूजर की बात करें तो यूजर एट्रीब्यूट्स नाम से इस रिपोर्ट को मैं ओपन करता हूँ। तो ओवरव्यू के अंदर बेसिक ओवरव्यू इसका आपको मिल जाएगा, यानी कि सारी जो रिपोर्ट है उनकी एक तरह से ओवरव्यू मिलता है। तो सबसे पहले जो है वो है डेमोग्राफिक डिटेल। तो डेमोग्राफिक डिटेल के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो हमें ये बताता है कि सबसे पहले यूजर कहाँ से, किस जगह से जो है, कंट्री से जो है आपका कंटेंट देख रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास मेन ये जो है डेटा है एक्टिव यूजर, न्यू यूजर और एंगेज सेशन कितने हैं, एंगेजमेंट रेट क्या है। ठीक है, एंगेज्ड ऑनलाइन सेशन पर एक्टिव यूजर और इवेंट्स कौन कौन सी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके साथ ही यूजर का की इवेंट रेट क्या है, की इवेंट्स कौन सी हैं, टोटल रेवेन्यू कितना हमें किस कंट्री से आ रहा है, ये डेटा हमें यहाँ पर मिलता है। ये सब कुछ जो है आप चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, बट यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं एक डेमो अकाउंट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इस पर्टिकुलर डेमो अकाउंट पे, ये गूगल का डेमो अकाउंट है, ये हमने पिछले वीडियोस में भी कवर किया था। पहले भी हम बता चुके हैं ये चीज़। यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स आ रहे हैं, देन इंडिया से, चाइना से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेवेन्यू हमारा किस जगह से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो यूएस से आ रहा है, इसके बाद कैनेडा से और जापान से, इधर से भी रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ इसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ऐड वगैरह रन करनी है तो आप इन कंट्रीज में ऐड रन कर सकते हैं बजाय कि इन कंट्रीज के। ठीक है, और यहाँ पर आप ऑर्गेनिक पे फोकस कर सकते हैं। तो ये डेटा जो है बेसिकली हमें बताता है कि हमें किस मार्केटिंग की, किस स्ट्रेटजी पे ध्यान देना चाहिए और किससे क्या फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पर आप इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिटी वाइज डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और जो मेजर सिटीज़ होंगी वहाँ पर उनका डेटा हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि क्लीवलैंड है, न्यूयॉर्क है, माउंटेन व्यू है, सनवेल है और सैन जोस है, तो और ये बेंगलुरु है। तो ये मेजर सिटीज़ हैं यूएस के अंदर। और इंडिया के अंदर बात करें तो बेंगलुरु, तो ये सिटी इंडिया के अंदर। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप सेकेंडरी मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर प्लेटफॉर्म या डिवाइस चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिवाइस सेलेक्ट कर लूँगा और फिर दो बेसिकली आपके पास जो है मैट्रिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास डिवाइस में कुछ भी डेटा जो है नहीं आ रहा है। मैं इसके अंदर कुछ और जियोग्राफी में अगर हम बात करें या पेज स्क्रीन के अंदर लैंडिंग पेज प्लस क्वेरी स्ट्रिंग अगर हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ डेटा खास हमारे पास नहीं आ रहा है। हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं तो ये बहुत सारे रिजल्ट हैं, 2,42,095। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डेटा हमारे पास आने लगा है, फैमिली डे। ठीक है, ये पेज है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाले पेज हैं। ठीक है, ये भी फैमिली डे है। तो कुछ पेजेस और मतलब जो दो डेटा है आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर ही एक और रिपोर्ट है ऑडियंसेस। तो ये ऑडियंसेस की रिपोर्ट बेसिकली पूरा इसका जो है डेटा हमारे को देती है कि कौन से सभी यूजर्स हैं, ऑल यूजर्स, उसमें से न्यू, सेशन और नॉन परचेजर, रिसेंटली एक्टिव, इंगेज्ड, लास्ट 7 days, चर्निंग यूजर ही आप बना सकते हैं, यूजर्स इन सैन फ्रांसिस्को। तो ये डेटा भी हमारे पास इसके अंदर आता है। ये हमने ऑडियंसेस जो है वो बनाई हुई हैं और इन ऑडियंसेस का जो कंप्लीट डेटा है
वो यूजर वाली रिपोर्ट में आपको मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं टेक वाली रिपोर्ट पे। टेक रिपोर्ट के अंदर बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, कौन सी डिवाइसेस फोन यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी स्क्रीन साइज है, ये सब डेटा आपको इसके अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले से ब्राउजर की बात करें तो ये सब मेन ब्राउजर्स आपके यूज हो रहे हैं। अब इसके अंदर आप इसी तरह के डेटा को आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिवाइस मॉडल की, तो यहाँ पर डिवाइस मॉडल हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिवाइस मॉडल में नेक्सिस 5X, आईफोन, पिक्सल 9 प्रो, ठीक है। हालांकि ये नेक्सिस 5X को बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्टिव यूज़र दिखा रहा है, बट एक्चुअल में 9X इतना पॉपुलर है या नहीं, ये हो सकता है वर्ल्ड वाइड नेक्सिस 5X बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या डेटा है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ऐप वर्जन या डिवाइस की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो डिवाइस की कैटेगरी के अंदर हमें जो डेटा मिल रहा है वो ये है कि मोबाइल पे कितने यूज़र आ रहे हैं, डेस्कटॉप से कितने आ रहे हैं। अब इससे आप अपना देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई यूज़र बाय कर रहा है तो उसका मोबाइल से अगर वो कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी कई बार रहती है कि वो ज़्यादा बाय कर रहे हैं। स्मार्ट टीवी या इसकी बात करें तो स्मार्ट टीवी पे लोग बाय नहीं करते हैं, ज़्यादातर ऐड को स्किप वगैरह कर लेते हैं। तो मोबाइल और डेस्कटॉप से ये आप देख सकते हैं कि कहाँ से लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो डेस्कटॉप से भी बहुत लोग बाय करते हैं और मोबाइल से भी बाय करने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, इस अगर वो डिपेंड करेगा किस टाइप का कॉन्टेंट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है। अगर आप दूसरा सेकेंडरी मैट्रिक्स ऐड करना चाहते हैं तो मोबाइल से किस कंट्री से लोग ज़्यादा देख रहे हैं और डेस्कटॉप से किस कंट्री से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। अब जैसे मैंने इसके अंदर सेकेंडरी मैट्रिक्स ऐड किया तो डेस्कटॉप में यूनाइटेड स्टेट्स से इतने एक्टिव यूजर्स रहते हैं और मोबाइल से यूनाइटेड स्टेट्स से इतने एक्टिव यूजर्स रहते हैं। इंडिया के अंदर भी ये डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये दोनों रिपोर्ट्स थी बेसिकली यूज़र एट्रीब्यूट्स रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिपोर्ट, जिससे हमें ये डेटा मिलता है कि यूज़र का डेमोग्राफिक डिटेल क्या है, जिसमें कि आपका एज, लोकेशन, जेंडर और इसके साथ ही आपका जो है लैंग्वेज, ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर मिल जाता है। जैसे अगर इसके अंदर मैं एज की बात करूँ तो एज ग्रुप का, जैसे मैंने बोला था कि मान लीजिए कोई गेमिंग का अगर चैनल है तो वो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हमारे जो है वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो ये थी यूज़र रिपोर्ट। आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंडिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।